आने वाला है। ठीक भाई, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक भाई, तुम भी अपने दोस्तों को जगा दो कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, उठा दो सबको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम संक्रमक संबंध को समझ लेते हैं। ठीक है, कल समझाया तो गया था, लेकिन एक बार फिर से हम केवल और संक्रमक को समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा सा टाइम लास्ट में कम था, इसलिए संक्रमक के हमने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कर पाए थे। तो आज मेरे प्यारे बच्चों संक्रमक के कई सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। ठीक है, फिर संख्या कहां भाई, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम संक्रमक के एग्जाम्पल करने के बाद मूव करते हैं कहां की ओर, एक्सरसाइज की ओर। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमक आप लोगों को समझना है ना, संक्रमक समझना है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो भाई। आप जो है कमेंट पे थोड़ा सा कम क्या है ध्यान लगाओ, पढ़ने पे ध्यान लगाओ भाई, इधर समझो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जब इधर आप लोग समझ रहे हो तो संक्रमक में देखो होता क्या है, जैसे दिया रहता है, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। संक्रमक में होता क्या है, संक्रमक में होता क्या है, संक्रमक संबंध। ठीक है, तो संक्रमक संबंध में मेरे प्यारे बच्चों हमको चेक क्या करना होता है कि अगर कहीं पर x का रिलेशन y से है तथा y का रिलेशन z से है, तो इंप्लाइज दैट x का रिलेशन भी z से होना चाहिए। ये तो आपको पता है ना, जल्दी बोलो भाई। फॉर ऑल x y z, ये जो सेट होगा, जिस सेट में संबंध परिभाषित है उसके एलिमेंट होते हैं। बोलो इतना क्लियर है ना बउआ। अगर यहां पर ये रिलेशन सेट ए से ए में डिफाइंड है, तो ए कहां एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। बोलो इतना क्लियर है ना, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर थोड़ा सा संक्रमक में दिक्कत है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो वही दिक्कत आज हम दूर कर रहे हैं। ठीक है, हमें भी पता है कल, क्योंकि संक्रमक को हम लोग टाइम कम दे पाए हैं, बात इस बात की और कुछ नहीं। संक्रमक को टाइम कम दे पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। अरे अंक में भाई, अंक में लिखेंगे बउआ, परेशान ना हो। ठीक है, पहले बताओ ये हमको क्लियर है कि नहीं कि एक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन जेड से है, तो हम प्रूव करते हैं कि एक्स का रिलेशन भी जेड से हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्स का रिलेशन भी जेड से हो जाना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद समझो, अगर एक्स का रिलेशन वाई से तो है, लेकिन वाई का रिलेशन जेड से है ही नहीं, तो फिर हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि एक्स का रिलेशन जेड से होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स का रिलेशन वाई से है लेकिन वाई का रिलेशन जेड से नहीं है, तो फिर हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि एक्स का रिलेशन जेड से है, वो संबंध संक्रमक होता है। ठीक, पहली बात। ठीक है, एक बात ये याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि अगर उस क्रमित युग्म के एलिमेंट सेम है, मतलब क्या है, डबलेट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो उनको हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो संबंध स्वतुल्य होगा कि सममित होगा कि संक्रमक होगा, वो सब होते हैं। ठीक है, अगर 1 1 लिखा है तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि संक्रमक होगा कि नहीं होगा। 2 2 लिखा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि संक्रमक होगा कि नहीं होगा। 3 3 लिखा है तो 3 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है कि संक्रमक होता। ठीक है, फिर और चेक करो, जैसे कहीं पर हमारे पास मान लिया एक रिलेशन कोई रहा होगा, कोई रिलेशन जिसमें हमारे पास मिला, मान लिया 1 2 मिला, क्या मिला बउआ, 1 2 मिला, फिर उसके बाद 1 3 मिला, फिर उसके बाद 2 3 मिल गया। ठीक है, 2 3 मिल गया, फिर ऐसे ही 2 3 मिल गया, 3 3 3 2 मिल जाए। ठीक है, 3 2 मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 मिल जाए, 2 2 मिल जाए। इस तरह का कोई संबंध लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो कैसे चेक करेंगे कि ये संक्रमक संबंध होगा बउआ, कैसे चेक करेंगे कि ये संक्रमक ही संबंध होगा। अब ध्यान से एक समझो, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो करते क्या है, ठीक है, मन लगा के समझ लो, समझ में आ जाएगा बस एक ही। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले हमको पता है कि अगर देखो क्या है, x का रिलेशन y से है, तो इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि 1 का जो रिलेशन है वो 2 से है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 3 से है। इसमें बउआ क्या देख रहे हैं कि 2 का रिलेशन 3 से है। इस वाले में क्या देख रहे हैं कि 3 का रिलेशन 2 से है। इसमें देखो क्या देख रहे हैं कि 2 का रिलेशन 2 से है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं? अब भाई इधर जो पूछ रहे हैं वो बात कीजिए, ठीक है, बाकी फालतू की बातें ना कीजिए। जब आप लोग इधर समझने पे फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बातें ना करो बउआ। इधर देखो 1 का, इसमें क्या बता रहा है, ये ऑर्डर पेयर बता रहा है कि 1 का रिलेशन 2 से है। ये ऑर्डर पेयर बता रहा है कि 1 का रिलेशन 3 से है। ये ऑर्डर पेयर बता रहा है कि 2 का रिलेशन 3 से है। ये ऑर्डर पेयर बता रहा है 3 का रिलेशन 2 से है। ठीक है, ये बता रहा है कि 2 का रिलेशन 2 से है। ठीक है, समझो इधर जब इतना
है, इतने में तो कोई डाउट नहीं है, इस लाइन में तो कोई डाउट नहीं है जो हमने ये लिखा है, ठीक है। बोलो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसमें मेरे प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब देखो जैसे यहां लिखा है x का रिलेशन y से, तो देखो 1 का रिलेशन 2 से। अब तुमको ढूंढना है क्या कि 2 से शुरुआत होने वाला क्या कहीं है, 2 से शुरू होने वाला क्या कहीं है, ठीक है। तो 2 से शुरू होने वाला देखो, जैसे ये है 1 का रिलेशन 2 से है, अब तथा तुम 2 से शुरू होने वाला देखो, 2 से शुरू होने वाला ये है, 2 रिलेशन 3 से हो गया। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे यहां देखो वाई वाई गायब हो गए, वाई वाई गायब हो गए, तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये 2 गायब हो जाएगा। क्या बचेगा कि 1 का रिलेशन 3 से, और 1 का रिलेशन देखो क्या इसमें 3 से कहीं उपलब्ध है, इसका मतलब है ये वाला देखो 1 का रिलेशन 3 से है कि नहीं, 1,3 इसमें है कि नहीं, तो 1,3 इसमें है, इसका मतलब यहां तक सही है, यहां तक स्वतुल्य है। फिर आगे देखो और क्या कोई दूसरा 2 से स्टार्ट होने वाला, हाँ एक ये और है, तो 1 का रिलेशन 2 से है, और दूसरा देखो एक 2 से और स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, 2 का रिलेशन 2 से। तो फिर देखो यहां ये वाला 2 मान लिया हट गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से। अब देखो 1 2 है कि नहीं, ये देखो भाई 1 का रिलेशन 2 से है, इसका मतलब यहां तक भी स्वतुल्य सही है। और देखो क्या 2 से कोई स्टार्ट होने वाला है, और 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। क्या देखते हैं, पहला ऑर्डर पेयर लेते हैं, पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा जो एलिमेंट होता है, देखते हैं कि दूसरे ऑर्डर पेयर में क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है कि नहीं है। तो भाई 2 थे, एक ये वाला था, एक ये वाला था, दोनों को हमने जब देखा तो इसमें 1 का रिलेशन 3 के साथ आ गया, इसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ आ गया, और ये दोनों को दोनों यहां उपलब्ध हैं, दोनों के दोनों यहां उपस्थित हैं। और जब दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों उपस्थित हैं, तो इसका मतलब पहले वाले में तो स्वतुल्य लग रहा है, ओ भाई संक्रमक संबंध पहले वाले में तो लग रहा है, ठीक है, पहले वाले में तो संक्रमक संबंध है, लग रहा है। अब दूसरे को चेक करो, इसमें देखो 1 3 है, दूसरे को जब चेक करेंगे तो क्या मिल रहा है 1 का रिलेशन 3 से। अब देखो 3 का रिलेशन क्या कहीं है, ये यहां है भाई, इसमें देखो 3 का रिलेशन 2 से है, तो क्या लिखा है 3 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, तो इसका मतलब यहां क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 का रिलेशन 2 से, और 1 का रिलेशन 2 से यहां उपस्थित है। इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या हुआ, संक्रमक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, संक्रमक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन दूसरा और कोई देखो 3 से स्टार्ट होने वाला है, नहीं है, फिर छोड़ दिए इसको। आगे देखो 2 3 क्या है, इस वाले को चेक करो, 2 चेक हो गए। फिर इसमें क्या है, 2 का रिलेशन 3 से है। अब देखो 3 से फिर शुरू होने वाला कौन सा है, 3 2, तो 3 का रिलेशन 2 से हो गया, और 3 का रिलेशन 2 से हुआ तो फिर क्या आ गया, 2 का रिलेशन 2 से, क्योंकि हमको पता है इधर वाला सेकंड वाला इधर पहला कैंसिल हो जाता है, तो 2 का रिलेशन 2 से, जो कि ये देखो यहां पर फिर से है, इसका मतलब ये भी संक्रमक हुआ। फिर देखो 3 से शुरू होने वाला यही तो 2 थे भाई, 3 से शुरू होने वाला यही तो एक है, ये नहीं है। फिर इसके बाद इसमें आ जाओ, जब इसमें आए तो इसमें हमने देखा क्या है, 2 है, 3 2 है, ठीक है, क्या है 3 का रिलेशन 2 से है। अब 2 से शुरू होने वाले बउआ देखो, 2 से शुरू होने वाले एक ये है, एक ये है, तो 2 से शुरू होने वाले ये है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो यहां क्या मिलेगा 3 3 मिलेगा, यहां क्या मिलेगा बउआ 3 का रिलेशन 3 से मिलेगा। कहने का मतलब 3,3 टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, और 3,3 टाइप के ऑर्डर पेयर इधर देखो 3,3 इसमें क्या है, नहीं है, इसमें है नहीं है। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये संक्रमक नहीं है। भाई हमको कम से कम एक ऐसा ढूंढ लेना है जो उसमें बिलोंग ना करे, मतलब एक ऐसा क्रमित, अब हमने इतने सारे इसलिए निकाले कि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो बस एक आपको ऐसे और ढूंढना है कि जो उसमें ना पाया जाए। और हमने देखा क्या 3,3 इसमें नहीं है, इसलिए ये संबंध मेरे प्यारे बच्चों संक्रमक नहीं होगा। 3,3 क्या है, इसमें नहीं है, इसलिए संक्रमक नहीं होगा। लेकिन हाँ इसी में अगर 3,3 कहीं लिखा होता, अगर 3,3 लिखा होता तो फिर तो संक्रमक हो गया था, फिर तो संक्रमक हो गया था ना, 3 3 संक्रमक हो गया। फिर उसके बाद 2 से शुरू होने वाले ये थे 3 2, यहां से मिल जाता 3 2 जो कि संक्रमक था, ठीक है। लेकिन ये भाई 3 है, ठीक, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप संक्रमक की जगह आप अरे भाई उसमें बोल दिए ना, लेकिन अच्छा बोल दिए भाई संक्रमक है लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 3 3 इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये संबंध संक्रमक नहीं होगा। बोलो सर 2 वाले 2 हैं, तो बुआ 2 वाले देखो 2 बार चेक किए ना, ये देखो 2 वाले एक यहां पर एक यहां पर, ये 2 बार चेक किए। 3 वाले भी 2 हैं, तो 3 वाले भी 2 चेक किए। जो जितने बार होगा उसको उतने बार चेक करते हैं, ठीक है, वो उतने बार चेक करते हैं। और एक फाइंड नोट करो, और एक फाइंड नोट करो, जो ये सेम वाले हैं, ये जैसे 2 2 है 3 3, इनको नहीं चेक करते हैं, ठीक है। चेक करोगे तो ये हमेशा क्या मिलेंगे, ये तो संक्रमक मिलेंगे, इनको ना चेक करना कोई जरूरत नहीं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इनको चेक ही ना करना। ये हमेशा क्या होते हैं, संक्रमक होते हैं। ठीक है, केवल तुमको चेक कौन से करना है, जो अलग अलग हो, जो क्या हो, अलग अलग हो मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें दोनों क्रमिक युग्मों के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो, वो क्या होंगे, उनको चेक करना, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। इतना अरे इतना नहीं होगा बउआ, देखो हम यही तो बोल रहे हैं कि सेम, देखो तुमको ट्रिक बता रहे हैं कि सेम वाले कभी चेक ही ना करना, ध्यान से सुनो, सेम वाले कभी चेक ही ना करना, और तुमको ये जो डिफरेंट वाले मिलेंगे बहुत ज्यादा, एक या दो मिलेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक या दो मिलेंगे। अभी देखो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक बउआ, तो इतने सारे आपको नहीं चेक करने हैं, बस आपको संक्रमक में ध्यान रखना है कि हमको सेम वाले चेक ही नहीं करने हैं, और इतने सारे होंगे नहीं। भाई हम बताना ये चाह रहे हैं कि x का रिलेशन अगर y से है, y का रिलेशन z से है, तो हम कर रहे हैं कि x का रिलेशन भी z से है। देखो x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, तो x का रिलेशन भी z से है, जो कि इसमें पाया जा रहा है, इसमें उपस्थित है, तभी संक्रमक होगा। ठीक है ऐसे ही इसमें देखो एक का रिलेशन दो से है, फिर देखो दो से शुरू होने वाला कोई दूसरा तो नहीं, यहाँ एक ये और था, तो इसका मतलब वन का रिलेशन भी टू से हो गया, वन का रिलेशन यहाँ टू से उपलब्ध है, इसलिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए भी संक्रमक होगा। लेकिन इसकी वजह से ये संक्रमक नहीं हुआ, क्योंकि 3,2 तो इसमें है, 2,3 भी है, लेकिन 3,3 इसमें नहीं है, और 3,3 नहीं है, इसलिए संक्रमक नहीं है। और क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इतने सारे नहीं, उसमें डिफरेंट वाले बस बहुत ज्यादा दो मिलेंगे या एक मिलेगा, एक दो, बहुत ज्यादा होंगे तो तीन, बहुत ज्यादा होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों तीन वाले ऐसे डिफरेंट वाले मिलेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, और सेम वाले जितने भी हो उनको कभी चेक मत करना। ठीक है, यही बताना चाह रहे थे, और क्या बताएंगे भाई। ठीक है, कि जितने भी सेम वाले हैं उनको संक्रमक में कभी मत चेक करना, और क्योंकि वो हमेशा संक्रमक होते हैं, बस चेक किनको करना है, जिनमें अलग अलग वाले एलिमेंट हैं उनको चेक करना है, उनको संक्रमक की कंडीशन लगाना है। ठीक है, 3,2 होगा, या तो भाई 3,2, 2,2, हाँ 3,2 होगा, तो 3,2 इसको इसमें है, ये देखो 3,2 है ना, तो इसलिए संक्रमक होगा। ठीक है, 3,2 संक्रमक होगा, लेकिन एक भी अगर कंडीशन फेल कर दे, एक भी सीढ़ी अगर टूट जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए, एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो कि वो संक्रमक की कंडीशन फेल करता हो, इसका उस पे वो क्या होगा, संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। इधर देखिए, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आप लोगों को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। ठीक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक की बारी है। ठीक है, तो इधर से समझो। ठीक, वैसे आप लोगों के आंसर आ रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन ना तो स्वतुल्य, पहले वाले का भाई पहले देखते हैं, फिर दूसरे वाले में चलते हैं। ठीक है, अब इधर समझिए कि कोशिश कीजिए भाई, तो ये हमारे पास स्वतुल्य, ठीक है, स्वत समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 सो ऑन डॉट डॉट 14 तक। ठीक, क्या दिया है 1 2 3, भाई इधर अभी देखो इसमें भी हम संक्रमक समझा रहे हैं, इधर फिर से संक्रमक समझिएगा। ठीक है, संक्रमक कम आया है तो यहां फिर से आपके पास एग्जांपल है, इसमें हम संक्रमक फिर से समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। इसका पहला आंसर देखते हैं, फिर बाकी दूसरे में चलते हैं। कह रहे हैं कि समुच्चय हमारे पास एक है, एक से लेकर जिसमें 14 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हमको संबंध बनाना होगा भाई, यहां पर जो सेट ए है, सेट ए में 1 से 14 तक एलिमेंट लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इधर देखो ये 1 से 14 तक की संख्याएं लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, और संबंध देखो किस टाइप से डिफाइंड है। ये संबंध इस प्रकार से है कि x, y, ठीक है, x, y सच दैट, यहां जो लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो क्या इसको हम y बराबर 3x नहीं लिख सकते हैं? y बराबर 3x नहीं लिख सकते हैं? बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और जो ये x y है, ठीक है, ये x y
के नहीं है, इस सेट ए के ही एलिमेंट हैं, बाहर के एलिमेंट आएंगे तो इसका मतलब एक्स वाई के वे मान नहीं लेने हैं। कौन से लेने हैं कि एक्स वाई के वो मान सेट ए के होने चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई संबंध को हमने लिख लिया कि y बराबर 3x हुआ, x कॉमा वाई ये सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो संबंध है क्या, इसमें किस प्रकार के अक्रमित उपाय जा रहे हैं कि x जो है, ठीक है, x का 3 गुना है y, या यूं कह सकते हैं y x का 3 गुना है, y x का 3 गुना है। ठीक है, x के मान 1 से 14 तक हैं, y के मान भी 1 से 14 तक हैं, x की वैल्यू भी जो है वो 1 से 14 तक है और y की वैल्यू भी 1 से 14 तक है। ठीक है, x की वैल्यू भी 1 से 14 तक है, y की वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों 1 से 14 तक है। अब इनमें से ध्यान से सुनिएगा, जब x का मान 1 लेंगे, देखो इधर x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहां y कितना मिलेगा, देखो x की जगह पे 1 रखोगे तो y मिलेगा 3, बोलो, और 3 देखो इसमें है कि नहीं है, 3 इसमें है कि नहीं है, और जब इसमें 3 है, अरे भाई एनसीईआरटी है, ठीक है, बार बार बुक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब अभी आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आपने नहीं ली है। ठीक भाई, चलो साउंड प्रॉब्लम, वैसे माइक में बैटरी तो है भाई। ठीक है, तो देखो इधर इधर देखो भाई, हाँ बिल्कुल, x बराबर 1 तो y बराबर 3, तो पहला ऑर्डर पेयर कितना बना, 1 कामा 3 बना, फिर कितना बना, 1 कामा 3 बना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो x की वैल्यू 2 लो, x की वैल्यू 2 लो और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब की x की जगह पे 3 रखा जाएगा तो 3 दूनी 6। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों x का मान जब 3 लेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, फिर x का मान 4 लेंगे तो x का मान जब इसमें 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही हम कितनी लेंगे, x की वैल्यू देखो जैसे ही 5 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। x बराबर 5 लेने पर y 15 मिल रहा है, और x बराबर 5 लेने पर y जब 15 मिल रहा है तो 15 तो इसमें नहीं है ना, 15 सेट ए में है ही नहीं, और जब 15 सेट ए में नहीं है तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x का मान हम 5 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं कि x का मान जब हमने 5 लिया तो इसमें y की वैल्यू 15 है ही नहीं। ठीक है, वह 15 है ही नहीं, और जब ये 15 नहीं है तो इसका मतलब बस यही 4 मान होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा मान नहीं होगा। तो यहां क्या मिला कि r के जो भी हमारे पास रिलेशन मिला उसमें ऑर्डर पेयर मिले 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4 कितना, 4, 12, ये ऑर्डर पेयर मिले। ठीक, अब देखो एक एक को चेक करते हैं। पहला हम चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वतुल्य के लिए हमको पता है कि प्रत्येक का डबलेट होता है, क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। तो हमको कोई भी यहां नहीं दिख रहा है, ना 1, 1 इसमें है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है, ना 4, 4 है, ना 14, 14 है। भाई सेट एक के प्रत्येक एलिमेंट का यहां डबलेट होना चाहिए, जो कि एक भी नहीं है। ठीक है, जो कि एक भी है नहीं है, यहां पर किसी भी अवयव का यहां पर डबलेट नहीं है। संबंध बनाने के लिए भाई x के मान इस सेट के उठा के रखना शुरू करो। x बराबर 1 देखो रखे तो y 3 मिला, x बराबर 2 रखे तो y 6 मिला, x बराबर 3 रखे तो y की वैल्यू 9 मिली, x बराबर 4 रखा तो y की वैल्यू 12 मिली। x की वैल्यू जैसे ही 5 रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो y का मान 15 आ गया। x का मान देखो 5 रखने पर y कितना आ गया, 5 3 15 आ गया, और 15 इस सेट में नहीं है, और 15 इस सेट में नहीं है तो बस 4 तक के मान लिए जाएंगे, आगे के मान नहीं लिए जाएंगे। तो y की वैल्यू यहां पर 15 नहीं ली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना, 15 नहीं लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब बस यही 4 एलिमेंट हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे संबंध R में, और जब 4 ऑर्डर पेयर मिले संबंध R में और हमने देखा कि 1 1 ही इसमें नहीं है, 2 2 ही इसमें नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि 1 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए R स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा। बस एक केवल फेल कर जाए, बाकी की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे सममित के लिए देखो भाई, सममित के लिए देखा जाए है कि नहीं, सममित देखो, सममित सममित के लिए हमको पता है सममित में क्या होगा। देखो इधर सममित में 1, 3 तो है, 1, 3 तो बिलोंग कर रहा है। सममित क्या कहते हैं, उल्टा भी होना चाहिए।
1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, लेकिन 1,3 तो है, लेकिन क्या इसमें कहीं 3,1 है? ठीक है, बोलो 1,3 तो है लेकिन 3,1 है, नहीं है ना? 3,1 नहीं है ना? बोलो भाई कि है, कहीं दिखा? बोलो भाई, क्या 3,1 इसमें दिख रहा है? 1,3 तो दिख रहा है लेकिन 3,1 नहीं है। जो 1,3 तो है, इंप्लाइज दैट 3,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 3,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सममित भी नहीं होगा। भाई ऐसे ही 2,6 का 6,2 भी नहीं है, 3,9 का 9,3 भी नहीं है, 4,12 का 12,4 भी नहीं है। कहने का मतलब उल्टा नहीं है, और जब उल्टा एलिमेंट इसमें नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा? सममित भी नहीं होगा। क्या होगा? सममित नहीं होगा, क्योंकि 3,1 डज नॉट बिलोंग टू 1, इसलिए आर सममित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सममित नहीं होगा। ठीक है, सममित नहीं होगा। फिर तीसरे की बारी है संक्रमक की। तीसरा है संक्रमक। संक्रमक कोई एक फेल करा दो, बस कोई एक फेल करा दो, बहुत सारे हमको नहीं चेक करने की जरूरत है। देखो इधर संक्रमक 1,3 है, x का रिलेशन है y से, तथा 3,9 भी है। देखो 1,3, 3 से शुरू होने वाला 3,9 भी है, 3,9 भी है, 1,3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1,3 भी है, और 1,3 भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तथा 3,9 में बिलोंग कर रहा है, 3,9 भी बिलोंग कर रहा है। ध्यान से देखिए, 1,3 भी है और 3,9 भी है, तो संक्रमक में क्या होता है? दूसरा वाला इसका पहला वाला हट जाता है। ठीक है, पहले वाले का दूसरा वाला दूसरे वाले का पहला वाला हट जाता है, फिर बचता कौन सा है? पहले वाले का पहला वाला दूसरे वाले के दूसरे वाला। ठीक है, तो पहले वाला का 1,3 आर में है, 3,9 आर में है, लेकिन 1,9 इस संबंध आर में क्या दिख रहे हैं? 1,9 इसमें कहीं तो हमको नहीं दिख रहे हैं। बोलो 1,9 बना लिए हो, बहुत अच्छी बात है। तो 1,9 तो इसमें नहीं है, और जब 1,9 नहीं है तो इसका मतलब संबंध संक्रमक भी नहीं है। संक्रमक की कंडीशन यहीं पर फेल हो गई। ठीक है, यहीं पर संक्रमक की कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि 1,9 आर में नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर संक्रमक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। ध्यान से फिर से एक बार समझो। सबसे पहला काम तो हमारे पास जो सेट दिया है वो 1 से 14 तक एलिमेंट है। अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा सेट है 1 से 14 तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 14 तक इतने सारे एलिमेंट है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा सेट है, बहुत सारे बनेंगे। अब भाई इसमें A क्रॉस A मत निकालने लगना, ध्यान से सुनिए, A क्रॉस A में इसमें मत निकालने लगिए, क्योंकि A क्रॉस A निकालोगे तो 14 गुणे 14, अरे कितना होता है? शायद 196 होगा जाके। ठीक है, 196 यहाँ ऑर्डर पे लिखोगे, परेशान हो जाओ। इसलिए इसको हमको A क्रॉस A निकालने की जरूरत नहीं है, बस केवल जितना संबंध दिया है उससे ही बनाने की जरूरत है। तो संबंध क्या दिया है कि x, y है, सच दैट y बराबर 3x है। y के जो भी मान है वो सब समुच्चय A के होने चाहिए, बस बाहर के नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने संबंध बनाया, x की वैल्यू 1 रखी, तो देखो जब x का मान 1 रखोगे तो y 3 मिलेगा, x की जगह पे 1, y की जगह पे 3। फिर x का मान 2 रखा गया तो y मिला 6, फिर x का मान 3 रखा गया तो y मिला 9, फिर x की वैल्यू 4 रखें तो y मिला 12। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू हमने 5 रखी तो y मिल गया कितना? 15। x की वैल्यू हमने 5 ली, y मिला 15, और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों 15 आया, ठीक है 15 आया, ठीक, तो यहां पर 15 तो नहीं है, और जब 15 नहीं था तो हम यहीं पर रुक गए। यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हुए? रुक गए। संक्रमण में 1,9 कैसे होगा? संक्रमण में 1,9 कैसे होगा? भाई देखो, हम संक्रमक में क्या होता है, x का रिलेशन y से तो y का रिलेशन z से, तो x और z लिखा जाता है ना, x और z लिखा जाता है ना भाई, पहले का पहला, ठीक है, और दूसरे वाले का दूसरा वाला लिखा जाता है। ठीक, कॉमन वाले मान लो कट जाते हैं, ऐसे मान लो, कॉमन वाले कट जाते हैं, ऐसे मान लो, ऐसे याद कर लो ट्रिक से। ठीक है, तो यहां पर देखो ये संबंध बना। अब हमने देखा क्या कि भाई स्वतुल्य की अब कंडीशन याद होनी चाहिए कि स्वतुल्य की क्या होती है, सम्मित की क्या होती है, संक्रमक की क्या होती है। तो स्वतुल्य की कंडीशन, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में जरूर आता है। ठीक है, यह आता है कि सिद्ध कीजिए कि एक तुल्यता संबंध है, या फिर यूं ही यही पूछ लिया जाएगा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में आएंगे।
ठीक, तो यहां देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि सेम का सेम के साथ एलिमेंट, तो यहां वन का वन के साथ, अरे भाई है ही नहीं वन वन, टू टू है ही नहीं भाई, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, तो यहां नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। सममित क्या कहता है कि अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन भी x से होना चाहिए, अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, 1,3 तो इसमें था लेकिन 3,1 नहीं है, इसलिए सममित नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए संक्रमक क्या कहता है कि अगर एक्स वाई है वाई जेड है, तो देखो एक्स वाई है वाई जेड है, लेकिन एक्स जेड 1,9 क्या इसमें कहीं दिख रहे हैं? 1,9 संबंध आर में नहीं है, तो 1,9 जब इसमें नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये संक्रमक भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संक्रमक भी नहीं होगा। अरे भैया y बराबर 3x लिखो चाहे 3x बराबर y लिखो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक के बराबर नहीं होने से कोई एक भी अगर कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो इसका मतलब वो कंडीशन फेल हुई। ठीक है, किसी एक के बराबर होने से नहीं भाई मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब वो अगर स्वतुल्य की है तो स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित की है तो सम्मित नहीं होगा, और अगर संक्रमक की वो कंडीशन है तो संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, किसी एक के फॉलो करने से नहीं होगा। ठीक, अगर सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं, ठीक, तभी वो क्या होगा? संक्रमक होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग भाई क्लास 12th में हो, क्लास 12th में आपके 5 पेपर होंगे, जाके किसी एक पेपर में आप फेल हो गए तो क्या पास होंगे? ठीक है, सबके सब में पास होना पड़ेगा ना, तो जब सबके सब में पास होके आप लोग भाई तभी तो पास माने जाओगे, अगर भाई किसी में फेल हो गए तो आप फेल माने जाओगे। वैसे ही यहां पर भी है, प्रत्येक एलिमेंट को स्वतुल्य की कंडीशन पास करनी होगी, सम्मित की कंडीशन पास करनी होगी, संक्रमक की कंडीशन पास करनी होगी। अगर सभी पास कर रहे हैं तभी ये जाके क्या होगा भाई? स्वतुल्य है तो स्वतुल्य होगा, सम्मित है तो सम्मित होगा, संक्रमक है तो संक्रमक होगा। ठीक है भाई, तो वैसे ही है कि एक भी कंडीशन नहीं, सारी की सारी कंडीशन फॉलो करनी होगी। अगर एक भी कंडीशन फेल हुई तो इसका मतलब संक्रमक नहीं है, सम्मित नहीं है। भले 4 देखो, भले 3 फॉलो कर जाए, केवल एक ही फेल कर जाए तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, अरे ऐसा नहीं बोल रहे भाई, ठीक है, क्वेश्चन को समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में आपके हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का। ध्यान से समझिएगा, जो समुच्चय है वो नेचुरल नंबर का है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है उस समुच्चय में संख्याएं कहां से शुरू होंगी? 1 2 3 4 भाई, इसीलिए सबसे पहले लेक्चर में हमने संख्याओं के बारे में बात किया था, 1 2 3 4 सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक समुच्चय है। किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का। अब इधर समझो दूसरे क्वेश्चन पे, ये क्या है? 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों एक समुच्चय है। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब जब ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जिसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर है, लेकिन n का मान क्या करें? n लेस देन 4, x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 4 से कम लेनी है, x का मान 4 से कम लेना है। अरे बउआ, n बराबर 1 2 3 4 नहीं, सो ऑन डॉट 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 होंगे, बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां देखो n का मान क्या कर रहे हैं? 4 से कम। अब 4 से कम क्या होता है? इसका सकते हैं क्योंकि 4 से छोटे मान लेने हैं, और 4 से छोटे कहां तक होंगे? प्राकृतिक संख्याओं में बस 3 तक होंगी। ठीक है, 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 और 3 होंगी। फिर उसके बाद देखो y कितना दिया है? y बराबर दिया है x प्लस 5। ठीक है, y बराबर दिया है x प्लस 5। तो जब देखो x का मान 1 ले रहे हैं तो y कितना मिलेगा? y मिलेगा 5 1 6। जब x का मान 2 ले रहे हैं तो y कितने मिलेगा? बोलो भाई, 5 2 7। ठीक है, और जब x का मान 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 3 8। क्या मिलेगा? x का मान जब हमने लिया 1 तो y का मान मिला 5 1 6। x की वैल्यू जब हमने ली 2 तो y की वैल्यू मिली 5 2 7। x का मान हमने 3 लिया तो y की वैल्यू मिली 8। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? x y के मान निकल आए कि नहीं? जब x y के मान निकल आए हैं, ठीक है, x y के मान निकल आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ x बराबर 1 2 3 लिया तो y की वैल्यू निकल आई। अब जब x, हाँ भाई बहुत सही, आपका तो संबंध ही बन गया है। तो यहां से रिलेशन क्या बनेगा? जाके इस रिलेशन में जो ऑर्डर फेयर होंगे वो होंगे 1 6 होंगे,
2,7 होंगे भाई। x, y टाइप के है ना, x, y, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6। फिर ऐसे ही 2 का रिलेशन 7 से है और 3 का रिलेशन 8 से है। 3 का रिलेशन 8 से है तो हमारे पास जो भी ऑर्डर फेयर मिले वो मिला 1,6, 2,7, 3,8। इतना क्लियर है बोलो, ठीक है। आपका संबंध बन गया, संबंध बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब जब मेरे प्यारे बच्चों ये संबंध बन चुका है, ठीक, ये संबंध आपका बन गया है, आप चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। क्या चेक करना है? स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ठीक है। सबसे पहली चीज स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य क्या कहता है कि जितने भी समुच्चय ए में एलिमेंट हैं सबका डबलेट होना चाहिए। अरे भाई यहाँ 1 1 है, 1 है, यहाँ 1 1 है ही नहीं, 2 है, 2 2 होना चाहिए, 3 है, 3 3 होना चाहिए, 4 है, 4 4 होना चाहिए। भाई किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि 1,1, एक चाहे जनरल लिख दो, 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। इसलिए आर, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर क्या होगा? स्वतुल्य होगा कि नहीं? बोलो, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा सममित में आ जाओ। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों सममित की बारी है, ठीक है। सममित संबंध को देखते हैं, ठीक है। सममित में क्या है? उल्टा होना चाहिए। अरे भाई 1 6 है, लेकिन 1 6 का उल्टा क्या 6 1 है? बोलो भाई, 1 6 है, 1 6 का उल्टा क्या है? 6 1 है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि 1 6 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट 6 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 6 1 क्या कर रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा है। भाई 1 6 तो है, लेकिन उसका उल्टा 6 1 है, नहीं है। अब 2 7 भी लिख सकते हैं, 7 2 नहीं है, 3 8 है तो 8 3 नहीं है, लेकिन बस 1 लिख लो, 1 ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है, ठीक है। 1 ही पर्याप्त है, तो 1 हमने लिख लिया, ठीक है। जैसे ही हमने लिख लिया 6,1 बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर सममित भी नहीं होगा, आर सममित भी नहीं होगा। क्या होगा? सममित भी नहीं है। अब तीसरे की बारी है। तीसरा कौन सा है मेरे प्यारे लाडलो? संक्रमक है। कौन सा है? संक्रमक संबंध देखते हैं। संक्रमक में हमको क्या देखते हैं कि 1,6 है। भाई ये संक्रमक हमको लगता है। क्यों है? देखो 1 6 है, इसमें 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। 1 6 है, लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं। भाई जब x का रिलेशन y से तो है, लेकिन y का रिलेशन z से है ही नहीं, तो x का रिलेशन z से कैसे हो जाएगा? भाई संक्रमक है ये। आप लोग थोड़ा सा गलत हो गए। क्यों है कि x का रिलेशन y से है? देखो इधर, यहां पर हमको क्या सीखना है कि x का रिलेशन y से तो है, लेकिन कहीं पर क्या 6 से शुरू होने वाला है कुछ? भाई अगर 1,6 ले तो क्या 6 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं है ना, 6 से शुरू होने वाला है। भाई 1,6 तो है, लेकिन 6 से शुरू होने वाला है ही नहीं। x का रिलेशन तो y से है, लेकिन x का रिलेशन जब z से नहीं है तो हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये संक्रमक होता है। क्या होता है? संक्रमक होता है। तो भाई जब 1,6 तो है, लेकिन 6,1 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब 1,6 संक्रमक की कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा देखो 2,7 है, लेकिन 7 से शुरू होने वाला इसमें कोई है ही नहीं। 2,7 है, लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे लाडलो ये संक्रमक होगा। फिर उसके बाद 3 8 है, लेकिन 8 से शुरू होने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब ये संक्रमक होगा, ठीक है। कहने का मतलब रिलेशन आर में जितने भी क्रमिक युग्म है, इनके पहले अवयव का तो दूसरे के साथ संबंध है, लेकिन दूसरे का तीसरे के साथ है ही नहीं, ठीक है। दूसरे का तीसरे के साथ है ही नहीं, ठीक। तो जब दूसरे का तीसरे के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो भाई पहले का तीसरे के साथ कैसे संबंध होगा? ठीक है। जैसे मान लिया जैसे राम श्याम, कल ऐसे ही एग्जांपल कुछ माने गए थे ना, राम श्याम महेश, ठीक है। तो जब राम का संबंध श्याम से तो है, लेकिन श्याम का महेश से है ही नहीं। अब इतना पता है राम श्याम का भाई है, लेकिन श्याम राम महेश का कौन है कुछ नहीं पता है। तो भाई हम ये थोड़ा कहेंगे कि राम महेश का भाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब ये भाई है ही नहीं, ठीक है, जब ये श्याम का ही भाई नहीं है, तो क्या राम का भाई होगा? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं, ऐसा हमको चेक करने की जरूरत तो नहीं है भाई कि हम अब चेक करेंगे कि इनका भाई है कि नहीं। तो ऐसा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।
अरे तो संक्रामक ही तो है भाई, संक्रामक ही तो है। अगर 1,6 है, इसमें 6 से शुरू होने वाला नहीं है। जब 6 से शुरू होने वाला हो तभी चेक करते हैं, ठीक है। 2,7 है, 7 से शुरू होने वाला हो तभी चेक करते हैं। 3,8 है, 8 से शुरू होने वाला हो तभी चेक करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब 6 से शुरू होने वाला नहीं है तो इसका मतलब संक्रामक है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 से शुरू होने वाला नहीं है तो संक्रामक है। फिर 8 से शुरू होने वाला नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये संक्रामक है, ठीक है, ठीक। तो एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर जो क्रमित युग्म है उसका दूसरा एलिमेंट जो है उससे शुरू होने वाला होगा तभी चेक करेंगे। अगर उससे शुरू होने वाला एलिमेंट है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। अगर जो भी क्रमित युग्म है उनके दूसरे एलिमेंट से अगर पहला कोई क्रमित युग्म शुरू होने वाला है तो हम चेक करेंगे कि संक्रामक है कि नहीं है। अगर वो नहीं है, दूसरा एलिमेंट से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, है ही नहीं, चेक करने की जरूरत है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो 1,6 है, 6 से शुरू होने वाला नहीं है। 2,7 है, 7 से शुरू होने वाला नहीं है। 3,8 है, 8 से शुरू होने वाला नहीं है। इसलिए संबंध आर क्या होगा, संक्रामक होगा। तो किसी एक को लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि 1,6 तो रिलेशन आर में, ठीक है, रिलेशन आर में है, लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म नहीं है। शुरू होने या ऐसा कोई क्रमित युग्म नहीं है जिसका प्रथम अवयव 6 हो। 6 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म नहीं है, कोई क्रमित युग्म नहीं है। अरे भाई, क्रमित युग्म नहीं है, इसलिए आर संक्रामक है। आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक है, ठीक है। आर क्या है, संक्रामक है, ठीक है। क्लियर, बोलो। हम्म? एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना कि अगर भाई एक का मतलब जो भी एलिमेंट है उससे दूसरा क्रमित युग्म अगर स्टार्ट होने वाला नहीं है तो वो संक्रामक होगा, ठीक है। और अगर सेम सेम लिखे हैं तो वो संक्रामक होगा, ठीक। जब एक का मतलब इसमें 6 से शुरू होने वाला होता तभी हम चेक करते, 7 से शुरू होने वाला होता तभी चेक करते, ठीक है। 8 से शुरू होने वाला होता तभी चेक करते, नहीं तो संक्रामक है। अरे संक्रामक है भाई, ठीक है, संक्रामक है मेरे प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसे समझो ना कि x का रिलेशन तो y से है, जैसे राम का रिलेशन, भाई ये जैसे हमने मान लिया कि राम का रिलेशन तो श्याम से है, राम तो श्याम का भाई है, राम तो श्याम का भाई है, लेकिन श्याम का इधर किसी के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। यही नहीं पता है कि श्याम किसके साथ रिलेटेड है। भाई ये साथ तो है लेकिन साथ श्याम के साथ तो नहीं है। इधर जो राम भाई यहाँ पर जो भी है, महेश सुरेश रमेश जो भी हैं, इनका अगर श्याम के साथ कोई संबंध है ही नहीं तो हम कैसे कह देंगे कि राम महेश का भाई है। अगर राम महेश का भाई है तो श्याम भी तो महेश का भाई ही होगा, क्योंकि ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। ये दोनों अगर सगे भाई हैं तो राम और महेश तभी तो भाई होंगे जब ये दोनों भाई होंगे, ठीक है। ये दोनों भाई होंगे तभी तो राम महेश का भाई होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बुक में भी हो सकता है मिसप्रिंट हो, ठीक है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे अटल रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक। बुक में भी हो सकता है मिसप्रिंट हो जाता है, गलत हो जाता है, बहुत सारी गलतियां होती है बुक में भी। ऐसा नहीं कि बुक में जो कुछ लिखा है वो सब सही लिखा हुआ होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बुक में भी बहुत कुछ गलत लिखा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समुच्चय ए हमारे पास दिया है, ठीक है। संक्रामक होगा भाई, आप लोग क्यों बुक के पीछे आंसर दे रहे हो कि बुक में ये लिखा हुआ है। बुक में भी बहुत सारे मिसप्रिंट होते हैं, वहां भी टाइप करने ही वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि बुक में सब कुछ गलत सही ही है, ठीक है। तो बुक में भाई सब सही, ऐसा नहीं है कि इसको टोटल सही है। आप अपने कॉन्सेप्ट को लगाइए ना, कॉन्सेप्ट में भाई दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए, है। तो ये देखो a बराबर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। a बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक सेट यहां पर दिया हुआ है। ये देखिए a है 1 2 3 4
5 6 ये सेट दिया हुआ है और आर कह रहे हैं कि आर हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स कामा वाई टाइप का ऑर्डर फेयर है। क्या है? वाई भाज्य है, वाई भाज्य है किससे? एक्स से। वाई भाज्य है एक्स से। ध्यान देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। इधर ध्यान से देखिए, वाई भाज्य है एक्स से। वाई मेरे प्यारे बच्चों क्या है? भाज्य है एक्स से। अरे बुक में की बात हम बोल तो दिए हैं भाई, बुक में भी हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, ठीक है, बुक के पीछे पड़े पड़े हो, ठीक, किसी एक बुक में अलग दिया होगा, दूसरे में अलग दिया होगा, तो कभी मिसप्रिंट हो जाता है। लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट पे अटल रहिए। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। बुक में भी हो सकता है, हमने बहुत सारी बुकों में देखा है कि ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एक बुक में मतलब कि सॉल्यूशन तो कुछ अलग किए हैं, ठीक है, आंसर में कुछ अलग लिखा हुआ है, तो इस तरह से मिसप्रिंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके लिए परेशान ना हो कि बुक में संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है, तो संक्रमक नहीं है तो आप लोग भाई चेक तो भी करिए। संक्रमक नहीं है तो उसके पीछे का रीजन भी तो होगा ना, रीजन तो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, ठीक नहीं, आप दिखाइए, ठीक है, कल आपको हम दिखा देंगे, कल आपको हम दिखा देंगे, ये नहीं दूसरा क्वेश्चन दिखा देंगे, उसका सॉल्यूशन देख लेना भाई, इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। वाई भाज्य है, वाई भाज्य है एक्स से, मतलब कह रहे हैं कि वाई जो है ये दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या डिवाइड कर रही है। यहां पर जो दूसरी संख्या होगी उसको पहली वाली संख्या डिवाइड कर रही है, इस प्रकार का कोई रिलेशन है, ठीक है। और जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या है उसको पहली वाली संख्या क्या कर रही है? भाज्य कर रही है, डिवाइड कर रही है। y डिवाइडेड बाई x, y जो है x के द्वारा डिवाइड हो रहा है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहां हम रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? जब हमने x का मान 1 लिया तो देखो y की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड होगा। फिर देखो x की वैल्यू 1 रहने तो y की वैल्यू 2 होगी, 1 से भाई 2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? या यूं कह सकते हैं x से y डिवाइड हो रहा है, x से y का भाग जा रहा है, ये भी तो कह सकते हैं। तो ये होगा 1 1 1 2। फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 भी तो 1 से डिवाइड होगा, 4 भी तो 1 से डिवाइड होगा, 5 भी तो 1 से डिवाइड होगा, 6 भी तो 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। कह रहे अब देखो यहां जितने भी y लिखे हैं, चाहे 1 हो 1 से डिवाइड है, 2 2 से डिवाइड है, 3 1 से डिवाइड है, 4 1 से डिवाइड है, 5 1 से डिवाइड है, 6 1 से डिवाइड है, सारे के सारे y x से भाज्य है, सारे के सारे y x से भाज्य है। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे। फिर इसके बाद बारी आई 2 से, तो 2 से देखो 2 से कौन होगा? 2 से 4 होगा, फिर 2 से 6 होगा, 2 से 4 होगा और 2 से 6 होगा। फिर उसके बाद 3 से कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 से केवल 6 होगा। फिर 4 से कौन होगा? अरे 4 से कोई भाग होगा ही नहीं। 5 से कौन होगा? कोई होगा ही नहीं। 6 भाई नहीं नहीं नहीं, 4 से किसका होगा? देखो अरे भाई 2 से भी होगा ना, 1 मिनट रुकिए जरा, ठीक है। 1 का 1 से हो गया। फिर देखिए 2 का 2 के साथ तो भाग होगा ही ना, 2 का 2 के साथ भी होगा और 2 का 4 के साथ भी होगा और 2 का 6 के साथ भी होगा। फिर देखो 3 का केवल 3 के साथ होगा और 3 का 6 के साथ होगा, ठीक है। 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 3 को भी डिवाइड करेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 4 किसको डिवाइड करेगा? केवल 4 को करेगा। फिर उसके बाद और किसी को तो करेगा नहीं। फिर 5 किसको करेगा? 5 को करेगा। फिर उसके बाद भाई 6 को करेगा, 6 को करेगा। तो ये हमारे पास रिलेशन मिल गया कि इसमें जो भी पहले वाला एलिमेंट है दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है, पहले वाले एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये संबंध बनाया, अब इतना बड़ा संबंध बन गया, इतना बड़े संबंध में भाई तो हम एक एक तो चेक करना संभव है नहीं। तो इसमें बस हमको कराना क्या है? फेल कराना है, ठीक है। इतने बड़े संबंध में अगर चेक करने लगोगे तो चेक करते रह जाओगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो दूसरी वाली संख्या है पहली वाले से डिवाइड हो रही है, ठीक। y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, यहां भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहां फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। यहां कैसे क्वेश्चन है भाई? स्वतुल्य होगा, बिल्कुल सही आपका आंसर है, ठीक। यहां क्वेश्चन कैसे है? यहां सब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो दूसरा वाला पहले वाले से डिवाइड है, देखो 1 से 2 1 से 3 1 से 4 1 से 5 1 से 1 से, सब 1 से डिवाइड है। फिर देखो 2 2 से 4 2 से 6 2 से 3 3 से 6 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से, सबके सब डिवाइड हैं, ठीक है। मजा आ रहा है क्वेश्चंस के साथ खेलने में? बिल्कुल भाई मजा आएगा, बस केवल कॉन्सेप्ट सीखिए, अपने कॉन्सेप्ट पे अटल रहिए, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट पे अटल रहिए, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्या? संबंध आर बन गया। जैसे ही रिलेशन आर बना, अब चेक करना है स्वतुल्य, स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य के लिए हमको पता है कि कितने एलिमेंट है समुच्चय ए में? 6 है ना।
6 है और 6 का देखो डबलेट है भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 है, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट ए से 5 में देंगे ना। अरे भाई ए से 4 में, मतलब 1 से 4 में 4 को 1 से भाग करेंगे, y को x से भाग करेंगे, ये कह रहा है भाई, y को x से भाग करेंगे, ऐसा कह रहा है संबंध। आप लोग हमको लगता है लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते, y भाज्य है x से, y को x से भाग करना है, ये कह रहा है, ठीक है। y को x भाग कर रहा है, y भाज्य है किससे, x से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वतुल्य में देखो, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, प्रत्येक का डबलेट होना चाहिए। तो हम यहां पर देख रहे हैं 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, ठीक है, और बउआ 6 6 भी है कि नहीं है। और जब इतने ही तो एलिमेंट है सेट ए में, इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जब संबंध आर में है और इसमें प्रत्येक का डबलेट है, तो इसलिए आर क्या हो गया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर क्या होगा, आर स्वतुल्य हो जाएगा। आर क्या होगा, स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरी बारी आई सममित की, दूसरी बारी आई किसकी, सममित की। सममित के साथ खेलो। सममित क्या कहता है भाई, देखो अधिकतर जो कंडीशन है वो पास होने के अलावा फेल होने पे ज्यादा फोकस किया करो, ठीक है। पास होने के अलावा फेल होने पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया करो। लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हो तो बेटा बार बार क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत है। जब कई बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लैंग्वेज पकड़ में आएगी। ऐसा सोचो कि पहली बार में ही हम किसी के, भाई ऐसे ही आप लोग भाई किसी से पहली बार जैसे मुलाकात होगी तो क्या उसके बारे में आप लोग जान सकते हो, उसके बारे में अच्छे से जान तो नहीं सकते हो। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पकड़ना है तो उससे हमको कई बार मुलाकात करनी होगी। जब कई बार मुलाकात होगी तभी उसके बारे में जानकारी होगी ना। तो जैसे आप लोग भाई ऐसे किससे मिले अनजान आदमी से, तो भाई पहली बार में तो सब कुछ नहीं बता देगा, पहली बार में तो सब कुछ नहीं जान जाओगे। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैथ का खेला है, संकर मतलब यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनका यही काम है कि भाई पहली बार में तो हम सब कुछ नहीं बताने वाले हैं, जब कई बार आप लोग मुलाकात करोगे तभी हम अपनी सारी बातें बताएंगे। तो यहाँ पर भाई वही तो है, जब कई बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी उसकी लैंग्वेज को पकड़ पाओगे, ठीक है। एक बार पढ़ोगे तो नहीं होगा। लैंग्वेज भाई क्वेश्चन को कई बार पढ़ना पड़ता है। अभी तो एक एक पेज के भी क्वेश्चन आएंगे भाई लैंग्वेज में, ठीक है। तो समझ गए ना। तो इधर देखो सममित। अब सममित में देखो, सममित में ऐसा देखो कि जो फेल होता हो। देखो 1 2 है, क्या यहां पर कहीं 2 1 है भाई, 1 1 का उल्टा तो 1 1 है, लेकिन 1 2 देखो, बस 1 फेल कर दो। 1 कामा 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 कामा 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कहीं 2 1 है बउआ, बोलो भाई। लेकिन 2 1 क्या इसमें कहीं बिलोंग कर रहा है, 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं है ना। 1 कामा 2 तो है, लेकिन 2 कामा 1 पूरे में देख डालो, नहीं है। और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लिखे हैं लेकिन है ही नहीं, ठीक है। ठीक, 1 कामा 2 तो है, 2 कामा 1 1 नहीं है। या फिर लिख सकते हैं x, ठीक है, y भाज्य है x से। भाई जैसे जनरल लिखना चाहो तो y भाज्य है x से, तो x y से भाज्य नहीं होगा, x y से भाज्य नहीं होगा, ठीक है। x y से भाज्य नहीं होगा। ये तो अपना एलिमेंट से लिख दिया, ये अपना थ्योरेटिकल लिख दिए, ठीक है। इसलिए ये सममित मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। अब बारी आई संक्रमक की। तो संक्रमक देखो, हमने क्या बताया कि सेम वाले चेक करने की जरूरत नहीं, तो इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 2 को चेक करने की जरूरत नहीं, 3 3 को 4 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, और 4 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 6 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 5 को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 1 2 2 2 1 2 जो कि है 1 3, फिर देखो 3 3 1 3 वो भी है, 1 4 4 1 4 वो भी मिलेगा, 1 5 1 5 5 1 6 ये भी सब 1 वाले तो हैं, ठीक है। 2 4 फिर उसके बाद 4 2 4 वो भी मिलेगा। तो या फिर ऐसे समझ लो, इधर देखो, इधर तक, ठीक है। इसमें जैसे भाई सेम वाले तो हमने नहीं चेक किया, सेम वाले सर 2 कामा 2 के बाद बाकी सब कैसे लिखे, 2 कामा 2 के बाद बाकी सब कैसे लिखे भाई, 2 का 2 के साथ फिर 2 3 से भाज्य नहीं होगा तो नहीं लिखा गया, 2 4 को भाग देगा
भाई 2 से 4 को भाग किया जा सकता है इसलिए लिखा गया। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 से 5 का तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए 2,5 नहीं लिखा गया। फिर देखो 2 से 6 को भाग दिया जा सकता है, 2,6 लिखा गया। 2 के साथ सब लिख लिए। फिर 3 के साथ ऐसे ही खेलो, ठीक है, जब 3 के साथ खेलोगे तो 3 का 3 के साथ भाग चला जाएगा। 3 4 से तो भाग जाएगा ना, इसलिए 3,4 नहीं लिखे। फिर 3 का 5 के साथ तो भाग जाएगा नहीं, भी नहीं लिखे। 3 में 6 का पहाड़ा जाएगा, 3,6 लिख लिए। फिर 4 का किसी के साथ नहीं जाने वाला, 4 का केवल 4 के साथ होगा। फिर 5 का 5 के साथ होगा, 6 का 6 के साथ होगा, और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। ठीक भाई, तो इसका संक्रमक आप लोग चेक कीजिएगा, संक्रमक चेक करना भाई, ठीक है। संक्रमक चेक करना, देखो जैसे 1 2 है, फिर देखो 2 से शुरू होने वाला, ये 2 2, तो 1 और 2 यहां पर है। 1 3 देखो कहां पर है, ये 3 से शुरू होने वाला, 3 3 1 3 है। 1 4 से शुरू होने वाला, 4 4 तो 1 4 है। फिर 1 5 5 5 1 5 है। 1 6 तो 6 6 1 6 है, ठीक है, इतने तो ठीक हो गए। फिर इधर देखो 2 4 से शुरू होने वाला, 4 4 2 4 है। 2 6 6 6 2 6 है। फिर देखो क्या मिला, 3 6 3 6 6 6 3 6, ऐसे हो गया। जनरल लिखना हो तो जनरल कैसे लिखेंगे कि देखो भाई, अगर y x से भाग जा रहा है और z को y डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं कि y जो है वो जब x से भाग है तो भाग करने के बाद कुछ ना कुछ इंटीजर आया होगा, कुछ ना कुछ पूर्णांक आया होगा, तो पूर्णांक मान लिया लैम्डा आ रहा है, तो यहां से y बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा x मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अगर y का रिलेशन z के साथ है तो इसका मतलब z y को भाग करेगा, ये भी कुछ ना कुछ मिलेगा, म्यू मान लिया मिल गया, तो यहां से z बराबर कितना आ गया, ठीक है, y की वैल्यू रख दो, तो z जब y की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा x, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहे जनरल तो यहां लैम्डा x रखेंगे बराबर म्यू के होगा, तो हम देख रहे हैं कि z बटे लैम्डा, z बटे x, जेड बटे एक्स, ये आ जाएगा लेमडा म्यू। और पूर्णांक पूर्णांक का गुणा पूर्णांक होता है, तो कहने का मतलब जेड एक्स से डिवाइड हो रहा है, जेड एक्स से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे एलिमेंट से कर सकते हैं या फिर थ्योरेटिकल कर सकते हैं। थ्योरेटिकल अगर इसी को करेंगे तो हम लिखेंगे कि वाई एक्स से भाज्य है तथा y z से भाज्य है, तो x भी z से भाज्य होगा। और इन क्वेश्चनों में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत फास्ट कुल मिला के दिमाग में चलना चाहिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए संक्रमक के बारे में मतलब जो भी यहां पर जोड़ घटा, भाई जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, पूर्णांक में पूर्णांक घटाया जाएगा तो क्या आएगा, पूर्णांक में पूर्णांक, ठीक, पहले जो बताए हैं ये वाला, हाँ भाई वो चेक कर लेना, वही सही है, ठीक है। लेकिन हम जनरल भी जानना सीखे, जनरल के बारे में सोचना सीखे। जनरल मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, सोचा जाता है जनरल के बारे में कि भाई अगर x को y से भाग, कि y को x से भाग किया, फिर y को z से भाग किया, तो श्योर है कि y बड़ा होगा, ठीक है, वो z और बड़ा होगा, बड़े को फिर x से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा भाई दिमाग में आएगा कि अगर पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दिया जाएगा तो पूर्णांक मिलेगा, और बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक को भाग दिया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन होते हैं। तो संक्रमक चेक कीजिएगा, जैसे हमने बताया है वैसे चेक हो जाएगा। तो संक्रमक है, ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों संक्रमक है, ठीक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है पूर्णांकों के समय, जैसे देखो ये, अब भाई इसमें तो हमको सोचना ही पड़ेगा कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, फिर y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, बोलो, y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसे ही x माइनस जेड एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सा आज इन नंबर्स के बारे में, जोड़ने घटाने के बारे में इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन करना। जब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग खाली बैठना तो सोचना कि क्या पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, पूर्णांक में पूर्णांक घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा, पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग आज सोचना। कैसे सर संक्रमक, अरे भैया अभी तो बताए थे, बस लिखे नहीं है तो भी लिख देंगे कल, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत है तो कल लिख देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ टाइम हो गया है पता है। तो इस तरह के संबंध भाई, इस सब चीजों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए। जितना टाइम आप लोग इधर उधर की बातों में देते हो, ठीक है, यार दोस्तों से बातें करने में देते हो, खेलने कूदने में बातें करने में देते हो, मस्ती करने में देते हो, बस उसका थोड़ा सा टाइम निकाल के भाई जब फ्री बैठो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फोन ही चलाओ, जब फ्री बैठो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करा करो, थोड़ा सा सोचा करो कि ऐसा कुछ, भाई अब तुम लोग 11th में 12th में पहुंच चुके हो, तो 12th का जो भी मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये सब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। जब सोचोगे तभी अच्छे से आएगा और नए क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और क्या किया करते हो भाई सारा दिन, अगर आप सारा दिन पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसी टाइम पे आप लोग सोचा करो, सोने के पहले
ठीक है, सोने के पहले मेरे प्यारे बच्चों जब आप लोग जाते हो बिस्तर पे तब सोचा करो, ठीक है, तब भी सोच सकते हो इन सब के बारे में, ठीक, कि रात आज हमने क्या पढ़ा है, इसमें ऐसा किया जाए तो क्या होगा, ऐसा किया जाए तो क्या होगा, तभी होगा जाके कुछ नया, ठीक है। नहीं तो भाई जो क्वेश्चन है वही अपना रटते रहोगे, लगाते रहोगे, तो कुछ नया भी करना है ना, ठीक भाई। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, ठीक है, और आगे के सारे क्वेश्चन कल हम करेंगे, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक जय हिंद।